नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देख रहे हैं होम ऑप्शन के अंदर जो कॉपी पोस्ट के ऑप्शन है, कॉपी और पेस्ट, कॉपी कट पेस्ट, इन तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन। तो कॉपी का शॉर्टकट होता है कंट्रोल सी, पेस्ट का होता है कंट्रोल वी। तो अभी हम जो भी सीखेंगे हम शॉर्टकट्स के साथ सीखेंगे। अब कंट्रोल सी कंट्रोल वी के अलावा भी आपके पास, अगर आप अल्ट प्रेस करते हो तो होम के लिए एच दिख रहा है। एच प्रेस करने के बाद यहाँ पे एक्स, सी और एफ पी आ रहा है। सी करेंगे तो कॉपी, एक्स करेंगे तो कट और एफ पी करेंगे तो फॉर्मेट पेंटर। तो सी मतलब कॉपी और कॉपी एज ए पिक्चर, तो उसमें से हमें वापस कॉपी चाहिए तो हम वापस सी प्रेस करेंगे। तो इसे कॉपी किया मैंने, यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट किया, या फिर वापस वैसे ही ऑल्ट एच और पेस्ट के लिए वी ऑप्शन है जो वी। अब इसमें ऑप्शंस देता है अलग अलग कि हमें कौन सा चाहिए, डायरेक्ट पेस्ट करना है या फॉर्मेट लेना है, सिर्फ वैलिडेशन लेना है, सिर्फ कमेंट लेना है, ये सब ऑप्शंस हैं। तो ये सब ऑप्शंस हम इस पे जाएंगे पे स्पेशल में, तो यहाँ पे हमें दिखेगा। ऑल लेना है तो सीधा ए कर दिया एंड एंटर, जैसा है वैसे ही आ गया। अब इसके अलावा अगर आपको दूसरा ऑप्शन चाहिए तो ऑल्ट ई एस, यहाँ पे वापस वही स्क्रीन आ गई आपको। अब हमें सिर्फ फॉर्मूला लेना है वहां का, तो एफ प्रेस करना है। अगर वैल्यू लेना है तो वी प्रेस करना है। अब मैंने वी लिया और वैल्यू डाल दिया। अब आप देखोगे तो इसके साथ उसका फॉर्मेट नहीं आया, सिर्फ नाम आ गया, नेम करके जो लिखा है वही आ गया। अब इसके अलावा वापस पे स्पेशल में हम जाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला है तो इस वक्त हम कॉपी करेंगे फॉर्मूला को। इसे मैंने कॉपी किया तो यहाँ पे ऑल्ट ई एस और फॉर्मूला लिया और एंटर। यहाँ पे टोटल 16 आ रहा है, क्योंकि अब ऊपर अब एड्रेस बार में देखोगे यहाँ पे तो सी और एफ का सी टू एफ से F2 तक का टोटल लिया है उसने, जबकि नॉर्मल अपना बी से ई था। अब उसे हमने लॉक नहीं किया था करके वो यहाँ पे आते हो इस तरह आ गया। अब लॉक कैसे करते हैं कि इसमें F2 किया, अंदर गए, F4 किया, बाद में इसे भी F4 किया, पूरा रेंज लॉक हो गया। अब अगर मैं इसको कॉपी करके लेता हूं और यहाँ पे पेस्ट करता हूं तो वही आया, क्योंकि फॉर्मूला सेम रह गया। अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये देखिए फॉर्मूला यहाँ पे डॉलर साइन हर एक के पीछे आ गया, जिससे वो लॉक हो चुका है। अब मैं ये कि जितना भी आगे पीछे लूं फॉर्मूला वैसा का वैसा ही रहेगा। ये हो गया पे स्पेशल का फॉर्मूला हो गया हमारा, वैल्यू हो गया। अब है फॉर्मेट। अब ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है इसका, इसको मैंने समझो यहाँ पे लिया नीचे और पे स्पेशल में जाके फॉर्मेट लिया और एंटर किया। अब यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ फॉर्मेटिंग आया, उसके अंदर का वैल्यू नहीं आया। तो फॉर्मेटिंग का ये फायदा है इसमें। तो इसके बाद मैंने वापस कॉपी किया, पे स्पेशल में गया, यहाँ पर ये जो हमें दिख रहा है ऑल यूजिंग सोर्स थीम, इसके लिए शॉर्टकट यहाँ पे है एच, जिसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है वो एच और एंटर। जो भी हमें चाहिए सब का सब आ गया इसमें। अब मैंने वापस पे स्पेशल में गया,
इसके बाद है ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, इसके लिए अंडरलाइन है एक्स को, तो मैं एक्स करता हूं और एंटर करता हूं, तो बॉर्डर के अलावा जो भी है वो आ गया। इसी तरह अलग अलग ऑप्शन है यहाँ पर, तो वो हम देख रहे हैं अभी स्पेशल में। कॉलम विड्थ जो है वो, कॉलम विड्थ के लिए क्या है W, तो मैं अभी यहाँ पे W प्रेस करता हूं और एंटर मारता हूं, तो जो कॉलम विड्थ यहाँ पे C कॉलम की थी वही E कॉलम की भी हो गई। अब इसी के साथ कॉपी स्पेशल फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट। अब इसमें सिर्फ फॉर्मूला और नंबर फॉर्मेट आएगा, तो हम पहले नंबर वाला कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें समझने में थोड़ा आसानी रहेगा। इसे कॉपी किया, फॉर्मूला और नंबर फॉर्मेट, उसके लिए ये देखिए आर के नीचे अंडरस्कोर है, तो हम आर प्रेस करेंगे और एंटर। अब यहाँ पे आप देखोगे तो फॉर्मूला आ गया और उसका फॉर्मेट आ गया, लेकिन नंबर का फॉर्मेट आ गया, फॉर्मेटिंग नहीं आया है। जो बोल्ड था उसको चारों तरफ से हमने डार्क किया था, टेबल बनाया था, वो नहीं आया। तो इस तरह से अलग अलग कॉपी के बाद ऑप्शंस हैं। यहां से मैंने कॉपी किया, अभी यहाँ पे स्पेशल में आया। अब यहाँ पे वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट है। अब वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट है तो उसके लिए अंडरलाइन जो है वो यू के नीचे है, तो इसके लिए हम यू प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे। तो अभी देखो वैल्यू और उसका फॉर्मेट आ गया, बाकी फॉर्मेटिंग नहीं आया है, नंबर फॉर्मेट आया है सिर्फ। वापस मैंने इसको कॉपी किया, स्पेशल में गया। अब वैलिडेशन, वैलिडेशन का मैं आपको वैलिडेशन का जब सिखाऊंगा उस वक्त दिखा दूंगा। अब समझो मैंने यहाँ पे कुछ कमेंट डाला है, ये ऑप्शन अभी ओपन नहीं है क्योंकि अपना रिकॉर्डिंग चल रहा है। मैं आपको कमेंट का सिखा दूंगा, उस वक्त ये कमेंट का भी दिखा दूंगा। इसके अलावा अभी समझो मैंने ये पूरा टेबल लिया और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो पूरा आ गया, लेकिन उसका जो कॉलम विड्थ था वो नहीं आया। तो इसलिए अगर हमें कॉलम विड्थ के साथ करना है तो ऐसे टाइम हमें क्या करना है, ये जो है ऑल यूजिंग सोर्स थीम, अभी ये आ गया। इसके बाद स्पेशल में जाना है, कॉलम विड्थ लेना है, एंटर करना है। तो कॉलम विड्थ भी उसका सेम आ गया। अब ये हो गया नॉर्मल फॉर्मेटिंग हो गया, एक नंबर फॉर्मेटिंग आ गया, स्पेशल आ गया, सब आ गया। अब इसके अलावा यहाँ पे समझो मुझे ये जो नंबर है सब इनको यहाँ पे ऊपर वाले में ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉपी करूंगा, वापस स्पेशल में जाऊंगा, यहाँ पे यहाँ पे देखो ऐड के नीचे डी पे अंडरस्कोर अंडरलाइन है, तो मैं डी को प्रेस करूंगा, एंटर करूंगा। अब देखो सब ऐड हो गए उधर।
अब जैसे सेम जगह पे ऐड हुए हैं वैसे हम ऊपर नीचे भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेशल किया, ऐड किया, एंटर मारा, ऊपर के कॉलम में सब ऐड हो गए। जिस तरह ऐड होता है उसी तरह सब्ट्रैक्ट भी होता है। सब्ट्रैक्ट के लिए एस के नीचे अंडरस्कोर है तो हम एस करेंगे और एंटर करेंगे। जो भी हमारी नीचे की फिगर्स थी वो ऊपर माइनस हो गया। जब यहाँ पे हम फॉर्मूला में देखेंगे, जहाँ पे फॉर्मूला है, बाकी सब में वो अपने हो जाता है, डायरेक्ट वैल्यू आ जाता है। जहाँ पे फॉर्मूला है वहां पे फॉर्मूला माइनस करके आ गया है। देखो आप एड्रेस बार में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फॉर्मूला ये है। अब जैसे हम मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड भी होता है, जिस तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है उसी तरह। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल पेज डाउन करके नेक्स्ट शीट में आ गया हूँ। उसके लिए फिर उसको फिल्टर कीजिए। अब यहाँ पे देखो मैंने डेबिट को सिलेक्ट किया और जो भी डेबिट फिगर्स है उनको मुझे माइनस करना है। इसको हम निकाल देते हैं। अब जितने भी डेबिट फिगर है उनको माइनस करना है तो हम क्या करेंगे, कहीं पे -1 लिख देंगे और इसको कॉपी करके -1 को यहाँ पे आके तो डेबिट वाले फिगर्स को सिलेक्ट करेंगे। अब जबकि हमने फिल्टर के अंदर सिलेक्ट किया है तो जितना डेटा हमने फिल्टर किया है उतना ही सिलेक्ट हो, इसके लिए हम ऑल्ट सेमीकोलन प्रेस करेंगे और फिर स्पेशल मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो सब माइनस में आ गया। अब अगर मैं फिल्टर ओपन करता हूं तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट वाले फिगर्स प्लस में है, डेबिट वाले माइनस में है। इसी तरह डिवीजन भी होता है, जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन हुआ उसी तरह डिवीजन भी किया जाता है। उसको मैंने कॉपी किया, यहाँ ऊपर आया स्पेशल में डिवीजन के लिए ये देखिए आई के नीचे अंडरस्कोर है तो हमने आई प्रेस किया और एंटर मारा तो यहाँ पे हमें डिवीजन आ गया। वैसे ही यहाँ पे स्किप ब्लैंक्स करके ऑप्शन है। अब समझो यहाँ पे कुछ है ही नहीं और मैंने इसे कॉपी किया। अब मैं पेस्ट करते वक्त चाहता हूँ कि वो ब्लैंक्स ना आए तो मैं स्पेशल में गया और स्किप किया उसको और पेस्ट कर दिया। सर मैं ये आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा। अभी देखिए हमें समझो ट्रांसपोज करना है। अब समझो हमारा ये जो डेटा है ये पूरा का पूरा डेटा मुझे समझो इस तरह आता है हमेशा, लेकिन मुझे उसको बाद में नए फॉर्मेट में रखना पड़ता है। अब मुझे हर हर रोज जाके नया फॉर्मेट बनाना पड़ता है, उसके लिए नया टेक्निक यूज करना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक शीट में उसे रख देता हूँ और जो भी मेरा डेटा आएगा उसे मैं शीट 1 में पेस्ट करूंगा नॉर्मली जो आता है वैसे, और फिर उसको यहां से ये कॉपी किया। अब मैं चाहता हूं कि जैसे यहां पे चेंज हो उसी के साथ जहां पे मैं डेटा पेस्ट करूंगा वहां पे भी चेंजेस होने चाहिए।
तो मैंने इसको कॉपी किया, ये शीट 3 में आ गया और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में ट्रांसपोज है, देखो सबसे नीचे और लास्ट वाला ऑप्शन, उसके लिए ई के लिए अंडरस्कोर किया हुआ है, सॉरी ट्रांसपोज से जैसे कॉलम में था डेटा वो रो में आ जाएगा, रो का कॉलम में आ जाएगा। देखिए इस तरह से रो और कॉलम हो गया। अब जो मैं बोल रहा था कि जैसे मैंने डेटा यहाँ पे है वैसे ही वहां पे आए, तो एक कॉपी किया, शीट 3 में आया, यहाँ पे आया और Alt+S L करके पेस्ट लिंक, देखो ये नीचे जो ऑप्शन है पेस्ट लिंक, उस पे L पे क्लिक किया। अब मैं जैसे ही यहाँ पे जाऊंगा और मैथ से समझो मैंने S निकाल दिया, सिर्फ मैथ रखा, और ये नेक्स्ट शीट में आगे देखा तो यहाँ पे भी देखो एज निकल गया। ये अगर आप फॉर्मूला बार में देखोगे यहाँ पे तो उसको इक्वल टू करके लिया हुआ है। अब समझो मुझे हमेशा आते हुए ऐसे ही आता है मैथ्स, इंग्लिश, हिस्ट्री और ईवीएम, लेकिन मुझे जहां पर डेटा कर प्रेजेंटेशन करना है वहां पे मुझे हिस्ट्री इंग्लिश के पहले चाहिए, तो मैं जस्ट इसको कट करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस मारूंगा। अब आप देखोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला में ये C1 दिख रहा है L की जगह पे, और उसके बाजू में D1 दिख रहा है, मतलब वहां पर जो है डेटा मेरा शीट 1 में वहां पे इंग्लिश और हिस्ट्री ही है, तो मैं जैसा डेटा आता है वैसे पेस्ट करूंगा और उसमें कुछ चेंजेस चाहिए वो डेटा को यहाँ पे लिंक करके रखूंगा, और ये वन टाइम मैंने करके रखा है, तो अब जब भी मेरा होगा यहाँ पे डी का डेटा आएगा, यहाँ पे सी का डेटा आएगा। तो हमें फॉर्मेट्स कभी कभी ऐसे आते हैं ऑफिस में कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट आते हैं, फिर उसको हमें बाद में चेंजेस करना पड़ता है आगे पीछे वगैरह, तो वो टाइम पे हमें इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। अब उसी के साथ मैं आपको कंट्रोल कट करने के बाद, अब ये समझो मैंने कट किया और यहां पे लाया, कंट्रोल स्पेस बार मार के कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तो देखो जो वहां का फिगर डेटा था वो यहाँ पे आ गया, यहाँ का डेटा वहां पे आ गया। ये कट पेस्ट करके हम अलग अलग करने से अच्छा है कि एक ही बार कट कर ले और फिर जो कॉलम में लेफ्ट में लेना है वहां पे जाकर कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर दे तो अपने आप चेंजेस हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।